तो आज का जो वर्कआउट है वो बैक का वर्कआउट है। सो बैक के साथ हम पुलअप्स लगाएंगे हर वर्कआउट के साथ। तो 5 वर्कआउट हैं वो लगाने हैं। फिलहाल अभी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग जो है मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ठीक है जी। तो फिर से कर लेते हैं एक बार। तो 2 या 3 मिनट स्ट्रेचिंग करने के बाद पुलअप्स लगाते हैं। पुलअप्स आज पहली स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी लगाते हैं पहला वर्कआउट। पुलअप्स के 3 सेट लगाने के बाद 6 या 5 रैप लगाने हैं सिर्फ, तो पुलअप्स के। तो ये है फर्स्ट वर्कआउट। फर्स्ट वर्कआउट के साथ हम लगाएंगे पुलअप्स साथ में। तो इसके 10 रैप जो हैं वो लगाने हैं आज बस सिर्फ, क्योंकि पुलअप्स भी लगाने हैं तो उसके लिए भी पावर बचा के रखनी पड़ेगी। फिलहाल वेट जो है वो बिल्कुल हल्का और बड़े ही आराम से लगाना है आपको, ठीक है जी। ये लीजिएगा, इसके साथ ही पुलअप्स। सो अभी लगाते हैं पुलअप्स, ठीक है जी। वर्कआउट के साथ ही लगाने हैं, 2 या 3 सिर्फ, जितने भी आपसे लगते हैं। सो फिलहाल 4 रेपुटेशन जो है वो मुझसे लगी हैं पुलअप्स की। अभी चलते हैं दूसरे वर्कआउट के पास। 3 सेट जो है वो लगाने हैं हर वर्कआउट के साथ पुलअप्स के भी। सो अभी चलते हैं सेकंड वर्कआउट के पास। सेकंड जो वर्कआउट रहने वाला है वो भी आपका बैक का ये कुछ इस तरह से, वेट हल्का। 10 रेपुटेशन लगाने हैं सिर्फ, उसके बाद 8 फिर 6, तीसरे सेट में जाके 6 रेपुटेशन। सो कुछ इस तरह से लगेगा। ये गर्दन के बिल्कुल नीचे शोल्डर से टच करवानी होती है, ये देखिए। तो इसके भी 10 रैप लगाने के बाद साथ ही में पुलअप्स। तो पुलअप्स भी कुछ इस तरह से लगेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन 1 या 2 रैप भी लग गए तब भी काफ़ी अच्छा है। सो 3 रैप मुझे लगे हैं, तो मुझे लगता है कि थर्ड सेट में मेरे से 1 ही रैप लगेगा। सो कोशिश यही करनी है कि 1 या 2 रैप जरूर लगें आपके। सो अभी चलते हैं थर्ड वर्कआउट के पास। थर्ड जो वर्कआउट है वो कुछ आपका नैरो ग्रिप वाला रहने वाला है, शोल्डर के बराबर ग्रिप, और हाथ जो है वो कुछ इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है जी। और बड़े ही आराम से नीचे, अप डाउन अप डाउन। तो इसके भी 10 रैप लगाने हैं, 10 8 6 3 सेट में, ठीक है जी। उसके बाद हम लगाएंगे पुलअप्स। तो अभी चलते हैं पुलअप्स लगाने। उसका जो ग्रिप है इसी तरह रहेगा जिस तरह से हमने वर्कआउट लगाए, ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। 2 3 जितने भी रेपुटेशन लगते हैं लगाने हैं पुलअप्स के वर्कआउट के साथ। तो 3 रैप लगे हैं। तो अभी लगाते हैं फोर्थ एक्सरसाइज, वर्कआउट लगाते हैं अभी। तो फोर्थ जो वर्कआउट है वो कुछ इस तरह से आपको चेस्ट लगानी है, ठीक है जी। और चेस्ट बैक जो बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ इस तरह से, बिल्कुल आगे छोड़ देना, आपको पकड़ के नहीं रखना है, बिल्कुल ढीला। 10 रैप, वेट अपने मुताबिक कि 10 रैप आपके लग जाएं। वैसे हल्का वेट रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये थी आपकी फोर्थ एक्सरसाइज। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आप सिंपल रोड के साथ ये वाला एंगल बड़ी आराम से कर सकते हैं, या फिर टी बार होगी आपके पास, टी बार भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो फोर्थ वर्कआउट के साथ जो अल्टरनेट एक्सरसाइज है वो भी बता देता हूँ। पुलअप्स नहीं लगाने हैं, मतलब पुलअप जैसा ही है, कुछ इस तरह वाली रोड होगी आपके पास। तो
ग्रिप जो है वो ऐसे ऐसे रहने वाला है, ठीक है जी। और सिंपल, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट। पाँच या 4 रैप लगेंगे तो लगाने हर सेट के साथ। सो फिफ्थ जो वर्कआउट है वो हमारा डेड लिफ्ट है। डेड लिफ्ट के बाद हम लगाएंगे पुलअप्स। सो फिलहाल डेड लिफ्ट लगाते हैं, अभी लगाते हैं डेड लिफ्ट, लास्ट वर्कआउट, फिफ्थ वर्कआउट है। तो वेट हल्के से स्टार्ट करना है, 8 से 10 रैप जो हैं वो पहले सेट में आपको लगाने होते हैं। बिल्कुल हल्के सेट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। बैक बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट बाहर को हल्की सी, ये लीजिएगा। बड़े ही आराम से लगाने होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर बैक की प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। इसके साथ हम लगाएंगे पुलअप्स वाइड एंगल वाले। अभी लगाते हैं पुलअप्स डेडलिफ्ट के साथ, बिल्कुल वाइड एंगल वाले लगाने, या फिर आप होल्ड भी रख सकते हैं, सिंपल ऐसे होल्ड, सिंपल पैर ऊपर और बॉडी को बिल्कुल छोड़ देना ढीला, ठीक है। या फिर आप पुलअप्स भी लगा सकते हैं ये वाले, ठीक है जी। अगर आपसे पुलअप्स नहीं लग रहे हैं तो आप होल्ड भी लगा सकते हैं वाइड वाला। 3 बार, मतलब 3 सेट लगाने हैं। सो होल्ड अगर मैं बताऊं तो आप 30 सेकंड 40 सेकंड जितना आपसे हो सके उतना आप होल्ड रखें ज़्यादा, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो लास्ट एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं कि आप बैक में कभी दर्द नहीं होगा, ये वाली आप लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इससे आपकी कभी भी बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लोग बोलते हैं ना कि हमारे मणकों में जो मणके होते हैं उसमें दर्द हो रहा है, तो उसमें कभी भी दर्द नहीं आने वाला आपको, ठीक है जी। बड़ी ईजी लगानी है, आराम से नीचे और ऊपर। इससे जो आपकी बैक की जो शेप है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, ये लीजिएगा। तो इसके आप 3 सेट जरूर लगाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। इसको या फिर आप पहले ऐड कर सकते हैं या फिर वर्कआउट के एंड में। काफ़ी बढ़िया मेरे को एक्सरसाइज लगती है, इससे क्या होता है कि आपके बैक में कभी दर्द नहीं होता है। सो फिलहाल आज का जो वर्कआउट है वो होता है यहीं पे कंप्लीट। बाकी अगर डाइट की बात करूँ तो डाइट जो है वो मेरी डेली रूटीन पे चल रही है, तो अभी थोड़ा सा मैंने डाइट को बढ़ाया है। सो कल का जो वर्कआउट है वो शायद ना लग पाए, क्योंकि कल का जो एक ट्रिप निकला है केदारनाथ का। सो केदारनाथ जी जाएंगे हम दर्शन करने, आपके भी दर्शन करवाएंगे। सो बाकी जो भी मेरी अपडेट रहती है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे रहती है। इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी मेरा ट्रू माउंटेन है, तो आप उसको जाके फॉलो करें। और बाकी जो अपडेट है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि रास्ते में वीडियो एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। सो इंस्टाग्राम पे मेरी जो है वो आप बोल सकते हो हर एक घंटे की वीडियो, मतलब हर एक अपडेट जो रोड की रहती है उसकी अपडेट रहती है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। तो सबको थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो अभी बढ़ाते हैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ को। अगर आपके जिम में ऐसे वाली अगर कुछ जुगाड़ लगा हुआ है, मतलब ऐसे वाली अगर कुछ इंस्टॉल है आपके जिम में, तो आप थोड़ा इसको भी कीजिए करिए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है ये। इससे आपकी बॉडी स्ट्रेच और फ्लेक्सिबल रहती है। सो मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं इस मशीन पे आके लग जाता हूँ करने, ठीक है जी। तो इससे आपकी फोरआर्म और बैक की स्ट्रेंथ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसी वाली मशीन आपके अगर जिम में है तो आप लगाएं ज़रूर, अगर नहीं है तो आप पुलअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।